अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प थ्योरम समझने जा रहे हैं। ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत अहम है। इस थ्योरम का नाम है एरिया रिलेशनशिप इन ट्रायंगल्स। मतलब कि हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स के एरिया का आपस में क्या रिश्ता होता है। आइए अब इस थ्योरम को और उसकी डायग्राम को गौर से देखते हैं। ये थ्योरम कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स एक ही बेस पर बनाए हों, यानी उनका सेम बेस हो, और वो दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी पैरेलल्स के बीच में हो, तो फिर उन दोनों का एरिया हमेशा बराबर होगा। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। यहाँ आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, है ना? एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DBC। अब देखिए, इन दोनों का जो बेस है वो एक ही है, BC, और ये दोनों ट्रायंगल्स दो सब्ज पैरेलल लाइंस के दरमियान हैं। इन दोनों लाइंस के बीच का जो फासला है उसे हम हाइट कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इनका एरिया बराबर होता क्यों है। आइए इसकी वजह जानते हैं। ये बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखें, पहली बात, जब हम कहते हैं कि बेस एक ही है तो इसका मतलब साफ है कि दोनों ट्रायंगल्स के बेस की लंबाई बिल्कुल बराबर है। और दूसरी बात, जब दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी पैरेलल लाइंस के बीच में हों तो इसका मतलब है कि उनकी हाइट भी हमेशा बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का फासला कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है। तो फिर नतीजा क्या निकला? जब दोनों ट्रायंगल्स का बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है तो जाहिर है उनका एरिया भी हमेशा बराबर ही होगा। यही इस थ्योरम का असल मकसद है। चलें, इसी बात को अब एक तस्वीर की मदद से समझते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। यहां देखें, आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट बिल्कुल एक जैसी है और बेस तो इनका पहले से ही एक है। इसलिए जब हम इनके एरिया को देखते हैं वो भी एकदम बराबर है। इससे साबित होता है कि इनका एरिया इक्वल है। आइए अब इस सबक को मुकम्मल करते हैं। मैं आपको इम्तिहान के लिए एक ज़रूरी टिप दूंगा और फिर पूरे सबक का खुलासा करेंगे। बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में सबसे पहले आपने थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसकी वजाहत करनी है बिल्कुल जैसे हमने अभी सीखा, और आखिर में नतीजा लिखना है। इस तरतीब से आपको इंशाअल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए आज जो हमने सीखा उसे 4 आसान स्टेप्स में दोहरा लें। स्टेप 1, सेम बेस। स्टेप 2, सेम पैरेलल्स। जब ये दोनों चीजें हों तो क्या होता है? स्टेप 3, सेम हाइट। और इन सब का नतीजा क्या निकलता है? स्टेप 4, इक्वल एरिया। बस इन 4 बातों को याद रखें और ये थ्योरम आपको कभी नहीं भूलेगा।